place. In previous video we study about the reflection of light. तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपने ये ऑब्जर्व किया कि जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है उसमें जिस भी बाउंड्री पे लाइट स्ट्राइक करती है उस बाउंड्री से उसका बाउंस बैक होना ही रिफ्लेक्शन कहलाता है। और अपन ने साथ में ये भी एक्सपीरियंस किया कि लाइट की कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो वो चेंज नहीं होती है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल उसकी वेवलेंथ अनचेंज रहती है, फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहती है, स्पीड ऑफ द लाइट आल्सो अनचेंज। तो फिर चेंज क्या होता है उसकी डायरेक्शन में, ये अपन ने ऑब्जर्व किया। अब देखो लाइट जिस सरफेस पे स्ट्राइक करती है, जिस बाउंड्री पे स्ट्राइक करती है, उसके बिहाफ में अपन इस रिफ्लेक्शन को फर्दर कैटेगराइज करते हैं। तो अब अपन स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें अपन देखेंगे कि रिफ्लेक्शन के क्या क्या टाइप हो सकते हैं। देखो यहां आपके सिलेबस में जो रिफ्लेक्शन का टाइप बताया गया है वो टाइप बताया गया है ऑन द बेसिस ऑफ बाउंड्री, कि जिस बाउंड्री पे लाइट रे स्ट्राइक कर रही है उस बाउंड्री के बेसिस पे अपन रिफ्लेक्शन को क्लासिफाई कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन के टाइप बता सकते हैं कि ये इस तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं। तो बेसिकली अपने पास दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं। फर्स्ट वन होता है स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, या इसको अपन स्पेकुलर बोल दो या रेगुलर भी बोल सकते हैं अपन इसको, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये एक फर्स्ट कैटेगरी आती है स्पेकुलर रिफ्लेक्शन या रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है, जो सरफेस होगी ना वो सरफेस जो है वो कैसी होगी, रेगुलर रिफ्लेक्शन या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन के लिए सरफेस के पास दो तरह की क्वालिटी होनी चाहिए। किस तरह की, सरफेस शुड बी प्लेन एंड स्मूथ। सरफेस कैसी होनी चाहिए, प्लेन होनी चाहिए और स्मूथ होनी चाहिए। अगर कोई भी सरफेस ऐसी, तो ऑब्वियसली वो रिफ्लेक्टिव तो होनी चाहिए। रिफ्लेक्टिव सरफेस जो आप चूज कर रहे हो वो रिफ्लेक्टिव सरफेस अगर ये दो पैरामीटर को सेटिस्फाई करती है देन देयर ऑब्वियसली 100% कैसा रिफ्लेक्शन मिलेगा आपको, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास सरफेस है, ठीक है, तो इस सरफेस पे आपने देखो ये सरफेस ली मैंने, प्लेन सरफेस ली है और स्मूथ, प्लेन बोल सकते हो आप या फ्लैट सरफेस भी बोल सकते हो। ठीक है, प्लेन या फ्लैट सरफेस ले लो, स्मूथ ले लो, एकदम शानदार चिकनी सरफेस। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, रेगुलर। यहां से अब देखो जो लाइट रे आएगी वो इस तरह से जाएगी। ये सपोज दैट I1 रे है लाइट रे और ये दूसरी लाइट रे आएगी। ये एक और अपन थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करते हैं तो आप देख सकते हो कि यहां पर इंसिडेंट लाइट रे जो आ रही है I1, I2, I3। ठीक है, ये तीन लाइट रे अपन ने एज्यूम की। तो देखो एक लाइट का एक असेंबली आती है, ग्रुप आता है, बीम आती है, ये यूं आती है और यूं रिफ्लेक्ट होती है। तो फिर अपन इसको डिफाइन कैसे करें कि व्हाट इज द स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। तो देखिए यहां आप इजी गोइंग देख सकते हो कि इंसिडेंट लाइट रे ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर एंड रिफ्लेक्टेड लाइट रे आल्सो पैरेलल टू ईच अदर। यानी ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे होती है ये पैरेलल होती है, पैरेलल टू ईच अदर। So what is the definition of specular or regular reflection? In regular reflection, the incident light rays and the incident light rays are parallel to each other as well as reflected light rays are also parallel to each other। बस ये आपको एक small bit definition देनी है कि regular reflection में क्या होता है, जो reflected light ray होती है वो सारी आपकी कैसी होती है, पैरेलल। लेकिन देखो मजेदारी वाली बात ये है कि जो अपन मोस्टली ऑब्जेक्ट देखते हैं ना अपने सराउंडिंग में वो रेगुलर रिफ्लेक्शन से नहीं दे सकते। रेगुलर रिफ्लेक्शन से लाइट की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते। कैसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते, पहले इसको समझने के लिए अपन पहले एक दूसरा कैटेगरी लेते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। फिर अपन दोनों को मर्ज करके देखेंगे कि हम मोस्टली ऑब्जेक्ट है वो रेगुलर से देख पाते हैं या इरेगुलर से देख पाते हैं।
रिफ्लेक्शन की जो सेकंड टाइप है वो है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज या इरेगुलर। डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ये सेकंड कैटेगरी आती है। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है कि इसमें जो सरफेस होती है वो इरेगुलर होती है। जैसा कि नाम आपको इंडिकेट कर रहा है कि सरफेस कैसी होगी, इरेगुलर होगी, कि सरफेस फ्लैट नहीं होगी, प्लेन नहीं होगी। इवन इट मे बी स्मूथ और नॉट बट नेवर बी फ्लैट और प्लेन। तो यहां पर जो रिफ्लेक्शन होगा वो देखो, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। इन सेम फैशन ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है। तो आप देख सकते हो कि यहां पर जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये सारी पैरेलल नहीं है, जबकि रेगुलर में अपन ये ऑब्जर्व किया था कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में सारी रिफ्लेक्टेड रे जो है वो पैरेलल है, सारी रे जो है वो पैरेलल है। जबकि यहां पर इरेगुलर रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे है वो पैरेलल नहीं है। इवन चाहे बीम से जो इंसिडेंट रे आ रही है वो सारी पैरेलल क्यों ना हो, तो इंसिडेंट रे में बी पैरेलल और नॉट, but reflected rays never be parallel in diffuse reflection. But whenever we talking about the regular reflection, reflected ray also parallel to each other, हमेशा parallel होगी। तो ये बेसिक डिफरेंस था रेगुलर रिफ्लेक्शन में और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में, या आप कह सकते हो स्पेकुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में ये ह्यूज डिफरेंस है किसका, सरफेस का। कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल होती है, जबकि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे जो होती है वो पैरेलल नहीं होती है। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं अपन, दोनों को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे। कि देखो ऑर्डिनरी डे में हम जो चीजों को देखते हैं मोस्टली वो इस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन से देख सकते हैं। मोस्टली हमारा जो ऑब्जर्वेशन होता है वो ऑब्जेक्ट्स का, जिसे हम अपनी रेटिना पे एक्सपीरियंस करते हैं, वो विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन से हमें बहुत डिफिकल्टी होती है। कैसे डिफिकल्टी होती है, देखिए अभी बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश हो रही है, बहुत जोर से बारिश भी होती है। सपोज दैट आप एक मिडनाइट में लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, कार लेके जा रहे हो, रोड खाली है पूरी तरह से, तो देखो रोड अभी उस टाइम जब बारिश, मान लीजिए बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है और आप रोड पे जा रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो ये जो रोड है आपकी ये ऑफ क्यू है, ठीक है, इरेगुलर है, और आप यहाँ ये गाड़ी है, सपोज दैट आपके पास, देखो मेरे पास तो कुछ इस तरह की गाड़ी है जिसकी जो शेप है वो ऐसी है, ठीक है, ये आपके पास आपका व्हीकल है। अब व्हीकल की हेडलाइट जो है वो उससे लाइट रेज की जो बीम निकलती है वो इस तरह से ऑफ क्यू होती है, ठीक है। तो कुछ बीम जो लाइट रे है वो सरफेस से जाके वापस भी आती है, कब, इरेगुलर है, सरफेस कैसी है, इरेगुलर है, ठीक है। तो यहां किस तरह का डिफ्लेक्शन हो रहा है, आप नाइट में जा रहे हो, आप कार से अकेले जा रहे हो और आप देखो कि रोड के ऊपर आपको पूरी रोड आराम से दिख जाती है, ठीक है। रीजन क्या है, क्योंकि सारी जो लाइट रे है, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, उन सब के एंगल अलग अलग है, वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, आप रोड को आसानी से देख सकते हो। यानी वहां पर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन किस तरह का हो रहा है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब मान लो रोड पे चलते हुए अचानक बारिश आ जाती है, बारिश आ जाती है तो देखो इस रोड पे जो ये इरेगुलरिटीज है, ये इरेगुलरिटीज फिल हो जाती है, और ये रोड जो है, ये रोड ये बन जाती है प्लेन एंड स्मूथ, प्लेन एंड स्मूथ हो जाती है। इस केस में क्या होगा, इस केस में ये आपका व्हीकल है और ये आपके व्हीकल से जो लाइट रे आएगी वो रिफ्लेक्टेड लाइट रे वो इस तरह से पैरेलल हो जाएगी। तो आपको देखने में देखो ये ड्राइवर तक रिफ्लेक्ट बैक होके नहीं आ रही है लाइट रे, यहाँ तो रिफ्लेक्ट बैक होके आ रही थी लाइट रे, ठीक है, बट इस केस में लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक होके नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ किस तरह का रिफ्लेक्शन हो रहा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू ड्राइव इन ए रेनी नाइट, बिकॉज ड्यू टू रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से आपको नाइट में ड्राइव करने में डिफिकल्टी होती है।
तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में ह्यूज डिफरेंस क्या है। रिफ्लेक्टेड लाइट रेज का है, रेगुलर में लाइट रेज जो होती है कौन सी, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, वो पैरेलल होती है, जबकि इरेगुलर रिफ्लेक्शन में लाइट रे वो पैरेलल नहीं होती है। मोस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो हम किसकी हेल्प से देखते हैं, रेगुलर या इरेगुलर, तो अपन कह सकते हैं इरेगुलर। आपसे कई बार क्वेश्चन आता है कि हम मिरर में अपनी इमेज देख सकते हैं, चीजों को अपन देख सकते हैं, तो फिर न्यूज़पेपर में अपन एक अपनी इमेज क्यों नहीं देख सकते, तो वहां पर कैसा होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, परफेक्ट रिफ्लेक्शन नहीं होता। मिरर जो होता है वो आपको परफेक्ट रिफ्लेक्शन देता है, इस वजह से हम अपनी इमेज भी वहां पर देख सकते हैं। तो रिफ्लेक्शन के फिनोमिना पे बेस हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, ठीक है। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जो रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है वो दो तरह के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक तो मिरर है और एक टेलीस्कोप है जो रिफ्लेक्शन बेस्ड होती है। तो सबसे पहले अपन मिरर देखते हैं, जो हमारी डेली लाइफ में बहुत एसेंशियल पार्ट हो चुका है मिरर, तो रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होता है। तो मिरर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अपन मिरर देखते हैं। देखो मिरर के टाइप से पहले हमें ये कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी जो मिरर और उसकी स्टडी करने में आपको हेल्प करेगी, ठीक है। तो वो टूल क्या क्या है, कुछ एब्रिविएशंस है, कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमें काम में लेनी होगी मिरर में। तो उसमें सबसे पहले अपन ऑप्टिक्स में ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट, ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए ऑब्जेक्ट वो ऑब्स्टेकल होता है या बैरियर होता है किसी भी मिरर के सामने जिससे लाइट रे आती है बिफोर रिफ्लेक्शन, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जहां से लाइट रे आती है बिफोर रिफ्लेक्शन, बिफोर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्शन क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, बट अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट क्या है, जहां से लाइट रे रिफ्लेक्शन से पहले या रिफ्रैक्शन से पहले आती है वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इमेज किसे कहते हैं ये आपको ध्यान रखना है। इमेज, इमेज आपकी दो तरह की बनेगी, हालांकि इमेज पहले होती क्या है, इमेज जहां पर लाइट रे क्या होती है, लाइट रेज मीट और seems to meet, seems to meet, seems to meet after reflection या after reflection। देखो यहां दो चीज है, एग्जैक्टली मीट, एग्जैक्टली वो मिल रही है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे भी लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद में मिलती है उस पॉइंट को अपन कहते हैं इमेज। जिस भी पॉइंट पे मिलेगी, मिलती है या आपको ऐसा फील हो रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है कि ये वास्तव में मिल रही है, तो अगर एग्जैक्टली मिलती है, एक्चुअली मिलती है, तब तो होती है आपकी रियल इमेज, ठीक है। और अगर ये सीम्स टू मीट है, आपको ऐसा लग रहा है, एग्जैक्टली मिल नहीं रही है, तो ये कहलाएगी आपकी वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। सो व्हाट इज द रियल इमेज, if light ray meets at a point after reflection exactly actually, then this point is called real image. And what is the virtual image, a point where light ray seems to meet, a point where light ray seems to meet known as वर्चुअल इमेज। मैं आपको हालांकि ये पूरी डेफिनेशन आपको बताऊंगा जब अपन डील करेंगे मिरर और आगे लेंस के साथ में, तो रियल और वर्चुअल इमेज दोनों को अपन क्लासिफाई करेंगे। बट अभी ये आपको थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि इमेज क्या है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो रियल इमेज जहां पर लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन एग्जैक्टली मीट होती है वो क्या कहलाएगा, रियल इमेज। एंड वर्चुअल इमेज वहां पर सीम्स टू मीट अप, एग्जैक्टली वो मिल रही है, बट व्हेनेवर यू एक्सटेंड द लाइट रे then they seems to meet at a particular point and that point known as virtual image. Okay, third terminology here very useful, this is the focal length, focal length or focus, focus of the mirror, ठीक है। ये फोकस क्या होता है, जहां लाइट रे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिक्स मैच होती है, सारी लाइट रे, कौन सी लाइट रे, जो पैरेलल आती है, वो पैरेलल लाइट रे या मिरर या लेंस की ऐसी
कैपेबिलिटी जिससे वो लाइट रे को सबको एक जगह पे सेंट्रॉइड कर दे, सेंट्रलाइज कर दे, वो कैपेबिलिटी, वो मिरर की स्ट्रेंथ या लेंस की स्ट्रेंथ, वो क्या कहलाएगी आपकी फोकस ऑफ द मिरर। ये जिस भी मिरर का जितना ज्यादा फोकस होगा वो लाइट रे को उतना ही क्या करेगा, बाउंड करेगा। तो ये बेसिक 3 टर्मिनोलॉजी है। देखो फोकल लेंथ को जनरली स्मॉल एफ से अपन डिनोट करेंगे, ये सारी चीजें अपन पढ़ते जाएंगे। तो बेसिकली आपको ये चीजें ध्यान रखनी कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होती है, इमेज के फर्दर 2 क्लासिफिकेशन होते हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अब अपन मिरर देखते हैं कि मिरर के टाइप कितने होते हैं। तो मिरर का प्रिंसिपल क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए टाइप्स ऑफ मिरर देखते हैं अपन। तो 2 तरह के अपन मिरर बना सकते हैं, किसके बिहाफ पे, सरफेस के बिहाफ पे। अगर सरफेस आपने रिफ्लेक्टिव सरफेस फ्लैट चूज की है तो मिरर कहलाएगा आपका प्लेन मिरर और फ्लैट मिरर, फ्लैट मिरर। और अगर आपने सरफेस कर्व्ड यूज की है, ठीक है, तो वो कहलाएंगे स्फेरिकल मिरर। ये स्फेरिकल मिरर है, वो भी फर्दर 2 तरह के होते हैं, कॉनकेव होता है और कॉन्वेक्स होता है। देखिए यहां वर्ड केव और वैक्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपन बात करते हैं फ्लैट मिरर। तो फ्लैट मिरर की शेप में अपन, जैसा अपन एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि यहाँ जो सरफेस होगी वो नॉर्मली कैसी होगी, सरफेस वो इस तरह की होगी, जो रिफ्लेक्टिव सरफेस होगी वो फ्लैट होगी, ठीक है, लाइट रे है वो इस तरह से उसका रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, ये फ्लैट मिरर होता है। जबकि कॉनकेव की अगर अपन बात करें तो कॉनकेव में केव पार्ट, केव का मतलब होता है गुफा, ठीक है, जो केव पार्ट होगा वो रिफ्लेक्टिव होगा, ये वाला पार्ट, ये पार्ट रिफ्लेक्टिव होगा और बाहर पॉलिश होगी इसकी इस तरह से, ये वाली पार्ट जो है ये बाहर से पॉलिश होती है, ये रिफ्लेक्टिव जो पॉलिश होती है। और ये इसका आगे अपन इसकी और स्टडी करेंगे। तो ये आपका कॉनकेव हो गया, ठीक है, आपकी बुक में मोस्टली ये इस तरह से बताया हुआ है कि ये पॉलिश वाला पार्ट हो गया है। कॉन्वेक्स में देखो, कॉन्वेक्स की जो अगर अपन शेप की बात करें तो कॉन्वेक्स की शेप कुछ इस तरह की होती है कि इसमें ये जो वैक्स वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट ये रिफ्लेक्टिव होता है, ठीक है। तो यहाँ अपने पास 2 तरह के मिरर आ जाते हैं, प्लेन और स्फेरिकल। स्फेरिकल को भी फर्दर आप डिवाइड कर सकते हो 2 कैटेगरी में, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। अब ये प्लेन मिरर जो बनाता है वो जनरली इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, इसकी फोकल लेंथ होती है इनफाइनाइट, ध्यान रखना फोकल लेंथ इसकी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। कॉनकेव की एफ जो होती है फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, ठीक है, और कॉन्वेक्स की जो होती है फोकल लेंथ वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। ये जनरली वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है, और ये वर्चुअल ये बनाता है रियल इमेज। लेकिन इसके साथ टर्म एंड कंडीशन है, जिस तरह से कंपनियों में आता है नीचे टी एंड सी टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ है, तो एक कंडीशन इसमें ऐसी आएगी कि वो वहां पर ये कॉनकेव मिरर है वो वर्चुअल इमेज बनाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर स्टार लगाया। नॉर्मली ये कैसी बनाता है, रियल इमेज बनाता है। एक एक्सेप्शनल केस आएगा कि वहां पर ये कॉनकेव मिरर क्या बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। ये हर परिस्थिति में, चाहे कैसी परिस्थिति हो, धूप हो, छांव हो, बारिश हो, कुछ भी हो, कॉन्वेक्स हमेशा कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा। तो ये आपको कुछ विषय इंपॉर्टेंट है। हालांकि अपन इन तीनों का ब्रॉड लेवल पे स्टडी करते हैं, इसकी और इस प्लेन मिरर की, बट अपने को बेसिकली अपने को ये ध्यान रखना है कि ये इनके साथ बेसिक चीजें जुड़ी रहती हैं। बेसिक चीजें क्या है कि फ्लैट मिरर में सरफेस जो होती है वो फ्लैट होती है, फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है, वर्चुअल इमेज जनरली ये बनाते हैं, ठीक है, और कॉनकेव जो होता है वो जनरली रियल इमेज बनाते हैं। कॉन्वेक्स है वो हमेशा हर परिस्थिति में कैसे बनाएंगे, वर्चुअल इमेज बनाते हैं। तो अपन बारी बारी से 1 बाय 1 इनकी स्टडी करते हैं। प्लेन मिरर की करेंगे पहले, फिर स्फेरिकल मिरर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे बेस्ड अपने को क्वेश्चन भी करने होते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं इस स्फेरिकल मिरर पे बेस्ड। तो अपन रिफ्लेक्शन फिनोमेना में अब आगे बढ़ेंगे।
तो आप प्लीज़ ये बेसिक जो चीज़ें हैं एक बार फिर से रिकॉल कर लेना, मेरे प्रीवियस वीडियो में भी आप देखना। और प्लीज़ आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप कंटिन्यूटी बनाए रखें वीडियो के अंदर। और अगर आपको जो भी प्रॉब्लम हो, डाउट्स हो, आप मेरे मोबाइल नंबर दिए हुए हैं वीडियो के एंड में, लास्ट में, आप अपने डाउट है मेरे से शेयर कर सकते हैं। अगर मैं कैपेबल हूँ आपके डाउट क्लियर करने में तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और बाकी आप कंटिन्यूटी बनाए रखें।